हाय, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट सिचुएशन में ना कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए मैं, जिसको आप शायद कोरिलेट कर पाओगे जो प्रेजेंट हमारे वॉर सिनेरियोस बने हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर क्लैरिटी देते हैं इस नाम के ऊपर। यू कैन प्रोनाउंस इट एज एन और यू कैन इवन प्रोनाउंस इट एज एन। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बीइंग अ प्रॉपर नाउन यू कैन प्रोनाउंस इट एनी ऑफ द वे। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसके ना एक्चुअली में कुछ दिनों से मैं इसकी सारी नॉवल पढ़ रहा था जो इसकी बहुत बड़ी लिखी हुई है। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हमारी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट डाउन करी है, जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ओवरव्यू लेते हैं पहले एनी फ्रैंक की लाइफ का। सबसे पहले जो है इनको माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि जर्मन्स और नाजीज के थ्रू जो प्रोसिक्यूशन हो रहा था ज्यूज का, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं एंटी सेमेटिक लॉज। ठीक है, तो ये होते हैं ज्यूज इनटॉलरेंट। ठीक है, जूइश जो कल्चर है रिलीजन है उसके अगेंस्ट थे, उनकी परसिक्यूशन करने लगे थे। तो उसके रिगार्डिंग इन एनी फ्रैंक की फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा। फिर सेकंड जो इसने अपनी डायरी में बताया हुआ है, ऑब्वियसली बीइंग लाइक अ टीनेज गर्ल शी हैड क्रशेस ऑन बॉयज एज वेल, जो हमने इस चैप्टर में भी, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो इसकी बायोग्राफी दी हुई है उसमें भी है। मैं इसकी कुछ पिक्स ऐड करूंगा इस वीडियो में जो कि आपको समझाएंगी कि हम एनी फ्रैंक की कैसे हम बात कर रहे हैं और कैसे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जर्मन्स इन्वेड कर गए थे नेदरलैंड्स में, पर प्रोनाउंसिएशन उसकी नेदरलैंड्स होती है। ठीक है, नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स नहीं होती, नेदरलैंड्स। ठीक है, 1940 सो दे हैड टू माइग्रेट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इनका एक एक्वेंटेंस था, यानी कि कोई हम कह सकते हैं फ्रेंड कंपेनियन सॉर्ट ऑफ, जिसके साथ जिसके ऑफिस के नीचे ये रहते हैं, उस इंसान का नाम था ओटो फ्रैंक। ठीक है, ओटो फ्रैंक्स के ऑफिस के आइसोलेशन और लोनलीनेस के बारे में ये अपनी डायरी में लिखती है एनी फ्रैंक। फिर एक इसका क्रश था पीटर वैन डैन। ठीक है, जो कि इसके पापा को पसंद नहीं आता और इसके पापा जो है इसके इन्फेचुएशन के को बेसिकली समझाते हैं कि ये चीज़ें गलत है। तो ये इसकी जो इन्फेचुएशन थी उस लड़के को लेकर के वो खत्म हो जाती है। बीइंग अ टीनेज गर्ल इन्फेचुएशन थी इसकी। फिर आती है अगस्त 4 1944, द बेसिक द मोस्ट कह सकते हैं कि बुरा दिन, मोस्ट सैड डे ऑफ हर लाइफ, दैट द डे she ceased to write in a diary. We don't know that whether she died or not. Obviously she might have died, है ना। तो इसकी जो डायरी है वो इसके एक लास्ट, इसके फैमिली के लास्ट सर्वाइवर को मिलती है, जो कि ये डायरी वो प्रिंट करता है। अब हम उस प्रिंट की बात करें तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो है वो म्यूजियम में नहीं शो की जा सकती। ठीक है, ड्यू टू मैनी अदर कंसर्न्स की हेट फैलेगा या कुछ भी, क्योंकि उसने अपनी सारी दुख दर्द पीड़ा लिखी होगी, है ना, उस बुक में, तो वो चीज़ें नहीं शो की गई हैं राइट नाउ। ठीक है, म्यूजियम में जो एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं डायरी के, उसके उसमें से कुछ लिया गया और थोड़ा सा इनको स्लाइटली अडेप्ट किया गया। ठीक है, जो कि आप इस बुक के एंड में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक लास्ट सर्वाइवर रह गया था इनकी फैमिली का जिसने ये बुक पब्लिश करने में हेल्प करी है। जो फोटो आप चैप्टर की स्टार्टिंग में देखोगे वही फोटो थी जो ये चाहती थी कि मेरी लाइफ हिस्ट्री अगर ऑटोबायोग्राफी कोई भी पढ़ता है तो वो यही फोटो के साथ पढ़े आगे चल करके। फिर हम करते हैं जो बेसिक इस चैप्टर में दिया हुआ है हमें, सैटरडे 20 जून 1942 की स्टोरी जो है इसने अपनी डायरी में, जो एनी फ्रैंक की डायरी में से लिया गया है सारा बेसिकली। उसमें आता है अपकमिंग मीटिंग विद टीचर्स, सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून 1942 की हम बात कर रहे हैं। इस दिन क्या हो रहा था, शी वॉज सिटिंग इन अ क्लास। तो उस दिन बेसिकली उस दिन की डायरी जो हम पढ़ेंगे आज, है ना, तो सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि आज हमारी पीटीएम है एक तरह से, है ना, पेरेंट्स टीचर मीट कह सकते हैं। उस टाइम में क्या था कि बच्चों को रिजल्ट दे दिया जाता था, तो वो वेट कर रहे थे अपनी मीटिंग की। ठीक है, लड़के जो थे वो बेट्स लगा रहे थे कि आई विल पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसी बीच उसको किसी और टीचर से डर नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। आज भी उसी चीज़ का फोबिया सभी बच्चों में, टू बी ऑनेस्ट, है ना।
देखा जाए तो अगर मैं अपने स्कूल लाइफ की बात करूं तो मुझे भी फोबिया किस चीज़ का था, मैथ्स का। लेकिन स्लोली कुछ अच्छे टीचर्स मिले लाइफ में जिन्होंने मेरा मैथ्स का फोबिया ख़त्म कर दिया। ठीक है। आज की जनरेशन में भी, आने वाली जनरेशन में मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस का फोबिया है। सोशल साइंस का उन बच्चों को फोबिया है जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते बेसिकली, लेकिन मैथ्स का फोबिया हर एक बच्चे को रहता ही रहता है। उसी तरह इसको सिर्फ मैथ्स का फोबिया इसलिए नहीं था कि क्योंकि ये पढ़ती नहीं थी, वो मैथ्स का फोबिया इसलिए था क्योंकि जो टीचर थे इसके, मिस्टर, ये इसकी टॉकेटिव पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, तो इसलिए ये इनसे घबराती थी, अनोइंग बहुत थे ये मिस्टर केसिंग। इसके अकॉर्डिंग, एने के अकॉर्डिंग, मे बी केसिंग के अकॉर्डिंग एने अनोइंग थी। तो ये तो डिफरेंसेस काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो उस वक्त भी थे। अब हम उसके बाद बात करते हैं मिस्टर केसिंग का। तो मिस्टर केसिंग जो है वो इसको एक असाइनमेंट देते हैं पनिशमेंट के तौर पर कि इसने चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलती थी तो एक तरह से सरकैज़म में उसको चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया, जो कि इसने बहुत अच्छा लिखा। फिर इसको एक और ऐसे लिखने को देते हैं। ठीक है, इनकॉरिगेबल चाइल्ड है ना, तो वो भी ये लिखती है बहुत अच्छे से। लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, एक इसको क्वैक क्वैक माय मदर डक करके इसको एक और मिलता है, क्वैक क्वैक करके कि इसको एक और ऐसे लिखने को मिलता है, जो कि ये बहुत अच्छे से क्या करती है, अच्छे से पोम के फॉर्म में लिखती है उसको। क्योंकि एक इसकी फ्रेंड थी जो इसको खुद हेल्प ऑफर करती है, क्योंकि मैं पोइट्री लिखती हूँ तो आई कैन हेल्प यू राइटिंग इन अ वेरी एफिशिएंट एंड बेटर मैनर। तो वो अपने फ्रेंड की हेल्प लेती है, एने फ्रेंड, और उसमें क्या करती है वो, देर इज अ फादर डक, देर इज अ मदर डक एंड 3 डकलिंग्स होते हैं। वो जो फादर डक है वो तीनों डकलिंग्स को मार देता है, क्योंकि वो उनकी क्वैक क्वैक से बहुत तंग आ चुका होता है। ठीक है, तो वो मिस्टर केसिंग को समझ आ जाता है। ठीक है, पहले भी वो चैटर बॉक्स में समझा चुकी होती है कि दिस इज स्टूडेंट्स ट्रेड। ठीक है, मुझे वो अपनी मम्मी से ये ट्रेड मिली है, और वैसे भी बोलना तो बच्चों का एक पर्सनल ट्रेड होता है। ठीक है, तो वो मिस्टर केसिंग लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि जब वो चैटर बॉक्स लिखने के लिए देते हैं तो वो उसमें मेंशन करती है कि ये मैं हेल्प नहीं कर सकती इस ट्रेड के साथ, इस पर्सनैलिटी ट्रेड के साथ, क्योंकि ये मुझे एक तो अपने मम्मा से मिली है, दूसरा बच्चों की तो ये ट्रेड होती है बोलने की। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। फिर वो क्वैक क्वैक में इसी चीज को कंटिन्यू करती है एक सटायर में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सटायर। इस सटायर की फॉर्म में इस चीज को कंटिन्यू करती है और बताती है कि ये स्टूडेंट्स की ट्रेड होती है बोलना, और उसी चीज को ये कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर केसिंग को जो है वो ये पहली प्लान कर लेती है एनी फ्रैंक की, आज के बाद जो जोक्स हैं वो मिस्टर केसिंग भी शुरू कर देंगे। और वही चैप्टर के एंड में पता चलता है कि एनी फ्रैंक बताती है कि उन्होंने मेरी बात को समझा और उसके बाद मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी, और वो समझ गए कि ये ट्रेड मेरी इनबिल्ट है, ये ऐसे नहीं जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो डेथ के साथ ही खत्म होती हैं, वही चीज़ वो एनी फ्रैंक समझाना चाहती थी। ये थी हमारी समरी। अब हम अगर थीम की बात करें, ठीक है, थीम, चलिए अब आती है हमारी थीम। थीम की अगर हम बात करें तो थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आती है वो ये है कि लोनलीनेस, आइसोलेशन। ठीक है, बताया जा रहा है इसमें कैसे एक रिलीजन के प्रति, एक रिलीजन के लिए जब हमारी हेट बढ़ जाती है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की दूसरे रिलीजन के लिए हेट बढ़ जाती है, कैसे वो हमारे लिए डेंजरस और कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। जैसे कि जर्मन्स की एंटी सेमेटिक लॉज आ गए थे हमारे, है ना, तो कैसे उसकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में हम अगर देखें, अगर थोड़ा सा और डीपली जाएं, तो ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी एनी फ्रैंक। ठीक है, तो इसकी ग्रैंड मदर की जब डेथ होती है तो ये डायरी में बताया है इसकी, जो चैप्टर में मेंशन नहीं है, तभी मैंने कहा था कि आई वेंट इनटू डेप्थ फॉर स्टडिंग हर लाइफ हिस्ट्री। तो उस डायरी में बताया है इसने कि मैं आज भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ठीक है, तो थीम इसीलिए बता रहे हैं कि आज के टाइम में इसलिए ये चैप्टर लेकर आया हूँ कि आपको समझना चाहिए कि कैसे हमारी हेट्रेड किसी और के लिए बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ के लिए डेंजरस बन सकती है। तो थीम हमारी दो बन जाती है, सेपरेशन, आइसोलेशन, डेप्रिवेशन, सर्वाइवल, है ना, हेट्रेड कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उसने सर्वाइव इतनी मुश्किल से करा,
है ना, ग्राउंड फ्लोर मतलब ज़मीन में वो जो टनल्स बना करके हम उसमें रहते थे, है ना, बंकर्स जिसे हम कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो दैट वाज ऑल समरी एंड थीम ऑफ द चैप्टर। इन केस यू हैव एनी डाउट्स फॉर दिस चैप्टर, डू ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द थिंग्स देयर एंड देन। एक और चीज़, जब भी मैं वीडियोस या कोई भी चीज़ अपलोड कर रहा हूँ ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी दी होती है। So I need your support now. Keep on liking, sharing and subscribing to my YouTube channel. I need the maximum views on all my videos. Thank you so much. Bye bye.